हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ इसका शुभारंभ करते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको अच्छी भी लगेगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करना और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी बहुत ही प्राचीन काल की है, जो आपको पता भी है, ढोला और मारू। आपने कहीं सुनी भी होगी, ढोला मारू के दोहे भी सुने होंगे। एक नए अंदाज में इस कहानी को पिरोना चाहूंगा। ठीक है, आपका साथ चाहिए आपका। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी को। बात करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा 56वां अकाल और 44वां अकाल। ये जो 56वां अकाल है ना, ये 1899 ईस्वी में पड़ा था। 1956 विक्रम संवत इसी 56वें अकाल के बारे में आज तक दोहे बहुत प्रचलित है। इसको कहते हैं कि तीजा कुरिया आठवां काल। तीजा कुरिया आठवां काल। तीजा कुरिया और मतलब की कुरिया मतलब अर्धा काल। अपने राजस्थान की पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में देखा जाए ना, हर तीसरे साल में एक अर्धा काल आता है। अर्धा काल में क्या होता है, अपने आवश्यक चीजें क्या है, हमें पता है कि अन्न होता है, चारा होता है और जल होता है। इनमें से एक की भी कमी होती है ना तो उसे अर्धा काल कहते हैं। तो तीजा कुरिया, हर तीसरे साल में एक कुरिया, मतलब हर तीसरे साल में क्या, एक अर्धा काल। और उसके अलावा आठवां काल, हर 8वें साल में एक महाकाल आता है, मतलब एक बड़ा भयंकर अकाल आता है। और यह हर 8वें साल में पहले आता था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि गंगा नहर आ गई, इंदिरा गांधी नहर आ गई। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे पेयजल की सुविधाओं के लिए देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमने कुओं से, तालाबों से, नहरों से, नलकूपों से, अनेक प्रकार के साधनों से पानी की आपूर्ति हो जाती है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्राचीन काल में होती थी। तो प्राचीन काल की एक कहानी है ढोला और मारू की, बड़ी एक लव स्टोरी। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो जाने, ये जो मारू है ना, मारू को मरवन भी बोलते हैं। ये है आपके पुंगल। पुंगल पड़ता है बीकानेर। तो पुंगल के बीकानेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम है, को मारू भी बोलते हैं। और ढोला जो है ना, ढोला है नरवर। नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। वहां का राजकुमार था जिसका नाम है ढोला। होता क्या है, जब ये अकाल पड़ते हैं ना, प्राचीन काल में जब अकाल पड़ते थे तो अकाल इतने भयंकर पड़ते थे कि अनेक संख्या में देखा जाए तो लाखों लोग मर जाते थे। मतलब जैसे 56वां अकाल पड़ा था, उसमें लाखों लोग मर गए थे। घर बार सब मतलब छोड़ के यहाँ से दूसरे स्थान पे पलायन करते थे। क्योंकि जब खाने वाने की व्यवस्था नहीं होती ना, तो वो जो खेजड़ी होती ना, खेजड़ी के छोटे होते ना, उनको भी प्राचीन काल में लोग खा करके अपनी आजीविका करते थे। और उसके अलावा जो पशु होते ना, पशुओं को, मरे हुए पशुओं को भी खा करके अपनी आजीविका करते थे। और धीरे धीरे जैसे ज्यादा अकाल पड़ता है ना, तो एक स्थान से, अपने राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान में अकाल ज्यादा पड़ता है ना, तो यहां से लोग पलायन करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है ना, वहां पर जो वन संपदा है ना, वो अधिक मात्रा में। क्योंकि भारत का सबसे वन वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इसलिए सारे यहां से पश्चिमी राजस्थान के जो लोग ज्यादातर जो वो यहां से पलायन करते थे, अपने पशुओं को लेकर के जाते थे मालवा क्षेत्र में। तो उसी दौरान हमने अभी पढ़ा कि बीकानेर का जो पुंगल क्षेत्र का जो राजा था, ठीक है, वो अपनी पूरे परिवार के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ वहां से जाता है मालवा। मालवा का जो राजा था वहां उनके पास शरण लेता है। वहां पे ये मित्रता इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। काफी टाइम रहते हैं, लगभग समथिंग 2 महीने के करीबन रहते हैं ना। तो धीरे धीरे इनकी जो घनिष्ठता है ना, वो ज्यादा मित्रता के रूप में बहुत ज्यादा इनके बीच में घनिष्ठता संबंध बन जाते हैं। और जब जैसे ही बीकानेर की ओर वापस बरसात होती है तो इनका जो संदेश वाहक है सूचना पहुंचाता है कि बीकानेर में इस बार बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। तब ये वापस, जो बीकानेर का पुंगल का जो राजा है, वापस जाना चाहता है। तब वहां पे जो नरुआ के राजा है वो कहते हैं कि आप हमारी जो मित्रता है ना, इसको कभी भूलना मत। तो वो बोलते हैं, पुंगलगढ़ के राजा बोलते हैं कि नहीं जी, हम इस मित्रता को भूलेंगे नहीं, इसको और बरकरार रखेंगे, इसको अमर कर देंगे। उन्होंने क्या किया, अमर करने के लिए ये पुंगलगढ़ के जो राजा ने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था मारू, इस मारू का जो विवाह है वो इस ढोला, जो राजकुमार था, नरुका का राजकुमार ढोला, उन दोनों का विवाह कर देते हैं। विवाह के समय जो ढोला की उम्र है, आप मानोगे नहीं कि भाई इतनी उम्र में कैसे विवाह किया है। प्राचीन काल की बातें हैं। तो ढोला की उस समय उम्र थी कितनी, 3 वर्ष। और उसकी आदि कर दो 1.5 वर्ष किसकी थी, मारू की। इन दोनों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद वो तो चला जाता है, कौन, जो पुंगलगढ़ का राजा है, वो तो अपने राजकुमारी को लेकर के, अपने घर परिवार वालों को लेकर के वापस आ जाता है पुंगलगढ़। पीछे ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीतने के बाद इधर नरुआ के जो राजा थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है और पुंगलगढ़ के राजा है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, यहाँ ढोला है, बड़ा होता है, जवान होता है, युवा अवस्था में आता है, तो वो क्या करता है, राजा बन जाता है। राजा बनने के साथ
साथ ही वो क्या करता है, शादी कर लेता है। शादी करता है मालवा की एक मालवनी है, इसका नाम क्या है, मालवनी। उस मालवनी राजकुमारी है, उससे ही शादी कर लेते हैं। जब वो शादी करते हैं तो उनको मतलब जो ढोला है ना, उसको इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि मेरी बचपन में शादी हो रखी है, वो भूल चुका था। लेकिन जो मारू है उसको याद दिलाया उन्होंने, घर वालों ने याद दिलाया कि तेरी शादी हमने बचपन में कर रखी है, ठीक है, तो वो ढोला तेरे को लेने आएगा। अब वो बेचारी मारू रोज सपनों में सोचती रही, विरह में गीत गाती रही कि कब ढोला आएगा, मुझे लेने के लिए कब आएगा। और बेचारी रोज सोचने लगी। इधर ढोला अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था, एंजॉय कर रहा था लाइफ को, राजा बन गया था। और जो राजकुमारी थी वो भी बड़ी ठीक थी, पर इतनी अच्छी नहीं थी, पर ठीक थी, अपना काम निकल रहा था उसका, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ही पीछे जो मारू है, मारू बड़ी होती है, जवान होती है, युवा अवस्था में होती है, तो वो रोज विरहणी गीत गाती है। और गीत में ही कहती है कि ढोला थासु ढोल बला। ये आपने भी कहावत सुनी होगी कि ढोला थासु ढोल बला, जो नगर में चरण जावे, सांझ हुए घर आवे, सो घर की शोभा बढ़ाए। मतलब जो ढोर होते हैं ना, ढोर मतलब पशु, जो गांव से बाहर कहीं चरने जाते हैं, तो चरने के बाद सांझ मतलब शाम को होते हैं ना, वो भी घर आ जाते हैं। और आप इतने टाइम हो गया, आप इतने टाइम से घर नहीं आए, वापस नहीं आए हो, तो था से तो ढोर भी भला है, था से तो पशु भी भला है, जो को सामरे घर तो आवे पाछा, ठीक है। तो ये आपने ये कहावत काफ़ी टाइम पहले भी सुनी होगी, काफ़ी बार सुनी भी होगी, बहुत चर्चित भी है ढोला मारू के बारे में। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये मारू है ना, ये विरहणी गीत गा रही थी, उस दौरान क्या होता है, सिरोही की जो ढाडी जाती है, ढाडी जाती है एक संगीत प्रिय जाती है, जो गीत गाने का काम करती है, गायन जाती है। तो एक बार कोई व्यक्ति था ढाडी जाति का, वो पास में ही पुंगल से गुजर रहा था, तो इस मारू को गीत गाते हुए सुना। तो उन्होंने जाके पूछा कि इतनी विरह आपके अंदर कहाँ से आई, मतलब इतनी विरह व्याथा। विरह मतलब, विरह हम बोलते हैं कि अपनी पति की याद में जो गीत गाए जाते हैं ना, उसे कहते हैं विरह गीत। तो क्या हुआ कि वो विरह गीत गा रही थी, तो जब वो ढाडी जाति का व्यक्ति आया तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ राजकुमारी जी, आपके इतने मतलब विरह कैसे, आपके तो दिल में अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि आपको कोई छोड़ के गया कि कोई दिक्कत तो है, बताओ तो सही, मैं आपके उस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ये ढोला था और हमारी बचपन में शादी हो रखी है, मैंने बहुत सारे खत भी भेजे, वहाँ से मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली, न ढोला आया न ढोला की तरफ से कोई मुझे पत्र मिला। तो उस ढाडी जाति के उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जाऊंगा, आपका खत लेकर के संदेशवाहक बन के जाऊंगा और ढोला को बोलूंगा भी, अगर मैं बच गया तो वापस आपको सूचना दे दूंगा, शहीद हो गया तो भी कोई बात नहीं, मैं एक बार जरूर जाऊंगा। तो ढाडी जाति का जो व्यक्ति था वो संदेशवाहक बन के गया, कहाँ, नरुका के उसमें राजा थे ढोला के दरबार में जब जाते हैं तो वो एक गुप्त रूप से अलग दूसरा जो क्या बोलते हैं हम, बहरूपिया बन के गया, दूसरा रूप धारण करके गया और वहाँ पे गीत गाने लगा, संगीत करने लगा। तो संगीत के दौरान ही उन्होंने, जो ढाडी जाति का व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, ढोला और मारू का जो प्रेम प्रसंग है उसको छेड़ दिया। जैसे ये ढोला और मारू के बारे में चर्चा होने लगी गीत में ही, तब वो ढोला को पता चला कि यार बचपन में मेरी शादी हो रखी थी। उसको याद आ गया कि हाँ यार, मैं जब छोटा था तब मेरी शादी हो रखी थी। तब उसने पूछा किससे, ढाडी जाति के व्यक्ति से पूछा कि मारू कहाँ है। तो उसने कहा कि भाईडा, मारू तो थारे वेट में, दुखी में, एकदम काली कलूटी हो गई है, वो एकदम विरह गीत गाती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपको कितने ही क्यों ने लेटर लिखे, खत लिखे, लेकिन आपने उसको कोई सूचना नहीं पहुंचाई। तब वो क्या करता है, ढोला पता करता है अपने जो विभाग है ना, डाक विभाग, उससे पता करता है। तो डाक विभाग कहता है कि आपकी जो पत्नी है मालवी, उस मालवी को पहले ही पता चल गया था। और मालवी को जैसे पता चला तो मालवी ने क्या किया, अपना एक संदेशवाहक भेजा था कि पता लगाओ कि ये जो मारू है, मारू कितनी सुंदर है। तो एक संदेशवाहक गया था पुंगलगढ़, वहाँ की जो मारू राजकुमारी थी उसके बारे में पता लगाने जब गया, तो उसने जब देखा उस मारू को, तो उसको वहीं पे चक्कर आ गया और बेहोश हो गया। जब उसे उठाया गया तो उसने पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए और ये चक्कर कैसे आया, बेहोश कैसे हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मारू को, राजकुमारी को देखने आया था, इतनी सुंदर थी कि मैं देखते ही क्या हो गया, चकरा के गिर गया। अब वो वापस गया, मालवी के पास गया, मालवी को बोला कि बेटा तू जो है ना राजकुमारी, तू ऐसी लग रही है कि तू अफ्रीका की राजकुमारी है, और ये जो मारू है ये रियलिटी में एकदम हिंदुस्तानी राजकुमारी है, तो उसके सामने तू पानी नहीं भर सके, कहने मतलब उसकी बराबरी तेरे से नहीं होगी, मारू इतनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मालवी बड़ी घबराने लगी। मालवी ने सोचा
अगर ये मारू, अगर ढोला को याद आ गया और मारू को अगर मेरे पास लेके आ गया, यहाँ लेके आ गया, और मेरी सोतन को अगर यहाँ ले आता है, तो कहते हैं ना अपने यहाँ पे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि सोतन ने आपस में कदा जम्मे को नहीं, तो वही बात होगी। तो वो मन में सोचने लगी अगर मारू यहाँ आ गई तो मारी तो चले कौन, पचे माना कौन बोला हुआ है, पच्चा तो वो मेरे साथ है यार, कुछ जो भी इंजॉय करे वो जो भी है वो उसी के साथ करेगा, मेरे साथ तो रहेगा नहीं, फिर मेरी तो जिंदगी है जो दुर्गम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चाल चली कि जो पुंगलगढ़ से जो भी सूचना आएगी उनको वहीं पे, आप जो पत्र आते हैं उनको वहीं पे फाड़ देने हैं, और जो भी संदेशवाहक आए उनको मार देना है, ढोला को पता नहीं चले और न ही वो संदेशवाहक वापस पुंगलगढ़ पहुंचे। और ये सारी सूचना मिल जाती किसको, ढोला को। फिर ढोला इस मालवनी से नाराज हो जाते हैं, फिर वो लेते हैं क्या, ऊंट लेकर के जाते हैं कहाँ पर, पुंगलगढ़ जाते हैं। बीच रास्ते में एक सुरमल नाम का एक राक्षस व्यक्ति था, उसकी सोच वैसी थी क्योंकि वो सुरमन जो था ना व्यक्ति, वो इस मारू को बहुत पसंद करता था। उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कमेंट भेजे। कमेंट का मतलब जैसे व्हाट्सएप में उन्होंने संदेश भेजा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे लव करता हूँ। किसे बोला, मारू को। व्हाट्सएप में, इंस्टा में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, ये तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, पर वो बहुत पसंद करता था सुरमन, ठीक है। लेकिन वो मारू नाराज थी, मारू कहते कि मेरा तो शादी हो रखी है, मैं तो और किसी से शादी नहीं करूंगी। अब इस सुरमन के माइंड में आया कि ये ढोला इसको लेने जा रहा है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र से वापस गुजरेगा, क्यों ना मैं इसको अफीम या अमल दे करके, इसको ज़्यादा अफीम अमल देंगे ना तो इसको चक्कर आ जाएगा, ये यहीं पे गिर जाएगा, फिर मैं मारू को लेके भाग सकता हूँ। अब वो ढोला गया वापस, कहाँ गया, पुंगलगढ़ गया, मारू को लेके वापस जब लौट रहा था, वापस लौटने के दौरान जब ऊँट पे थे तो बीच में रास्ते में ही मरुस्थल के अंदर क्या हुआ, ये जो सुरमन था ना, इस सुरमन ने क्या किया, बीच में मनवार की। अपने कहते हैं ना कि कोई शौक हो, जैसे शौक मतलब किसी की मृत्यु के बाद जब हम बैठने जाते हैं, शौक के रूप में हम जब बैठक के रूप में जाते हैं ना, तो वहाँ पे मनवार की जाती है, अमल की जाती है, या फिर जो अफीम की मनवार की जाती है, या हम शौक, या उसके अलावा जैसे शुभ अवसर होता है ना, जैसे किसी की शादी हो, कोई शुभ अवसर है, उस दौरान भी हम मनवार करते हैं, अमल की, अफीम की मनवार करते हैं। तो उसी दौरान खुशी का मौका था, ढोला काफ़ी बचपन में शादी की थी, तो इतने साल के बाद जब वो मारू को लेकर वापस जा रहा था तो खुशी का मौका था, तो बीच में इस सुरमन ने रोक दिया। तो सुरमन ने जब रोका तो रोक के बोला कि आओ अब बैठो, आपको मैं मनवार करता हूं, आप बैठो। तो उन्होंने अफीम देना चालू किया। उसकी सूचना पास में ही वो ऊंट पे ही बैठी थी, कौन, मारू को पता था कि ये मेरे को लाइक करता है, और कहीं ये धोखे से ढोला को कहीं मार ना दे और कहीं मुझे पकड़ के कहीं ले ना जाए, ठीक है, मेरा किडनैप ना कर दे। इसलिए वो तुरंत ढोला को सूचना देती है कि आप जल्दी से चलो, आपकी जान खतरे में है। फिर मारू आगे वाले जो ऊँट है ना, ऊँट के आगे वाले हिस्से में आगे बैठ जाती है, पीछे बैठा दी किसको, ढोला को। और फिर वहाँ से ये आते हैं कहाँ, नरवा आते हैं। फिर इस तरह से ये कहानी एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड धन्यवाद।